ओम शांति। 1 अक्टूबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने कई महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं। बाबा बताते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी भूल ये है कि वे भगवान को नहीं जानते। वे समझते हैं कि सब भगवान के रूप हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा केवल एक है और वो निराकार शिव बाबा है। वो ही सृष्टि का रचयिता, क्रिएटर है। ये पूरी दुनिया एक 5000 साल का ड्रामा है जो बार बार दोहराया जाता है, रिपीट होता है। बाबा ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है, जब भगवान खुद आते हैं। बाबा हमें राजयोग सिखाने आते हैं, जिससे हम नर से नारायण बन सकते हैं। ये बहुत ही सहज योग है। हमें बस अपने आप को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो आय का साधन है, लेकिन असली शक्ति याद से मिलती है। याद से ही हमारे पुराने पाप विकर्म नष्ट होते हैं। ये याद ही सबसे बड़ा बल है। हमारी क्रिमिनल आंखें और चंचल कर्मेंद्रियां देह अभिमान के कारण होती हैं। बाबा हमें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, जिससे हमारी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल बन सकें। पुरुषार्थ कैसे करें, क्या करना चाहिए? मीठे बाबा की शिक्षा के अनुसार सफल पुरुषार्थ के लिए ये बातें करनी चाहिए। रोज डायरी रखें। हर रात को अपना पोतामेल हिसाब किताब निकालें और डायरी में लिखें। इससे हमें डर रहेगा कि कहीं घाटा न हो जाए। ये देखने से हमें लज्जा आएगी और हम खुद को सुधार पाएंगे। याद में रहें, जितना हो सके बाप को याद करें। यही सबसे बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं कि धंधे आदि से समय निकालकर एकांत में जाकर बैठो और बाबा से मीठी मीठी बातें करो। देह अभिमान छोड़ें, खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझें। ये पुरानी जुत्ती है। जितना हम देही अभिमानी बनेंगे, उतना ही हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी और वे धोखा नहीं देंगी। बाप का परिचय दें। जहां भी जाएं, सबसे पहले बाप का परिचय दें। ये बताएं कि सभी आत्माएं भाई भाई हैं और हम सबका एक ही पिता है। 84 जन्मों के चक्र को याद करें। बाप के साथ साथ 84 जन्मों के चक्र को भी याद करें। इससे हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, पुरुषोत्तम बने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यहां हम कनिष्ठ सामान्य से पुरुषोत्तम बनते हैं। इस लक्ष्य को हमेशा याद रखें और उसी के अनुसार पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? मुरली में बाबा ने कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जिनसे बचना चाहिए। याद को न भूलें। याद में ही माया का विरोध, अपोजिशन होता है। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसलिए याद को कभी भूलना नहीं चाहिए। अल्पकाल के फल की इच्छा न रखें। वरदान में बताया गया है कि सहन करने के बाद ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैंने इतना सहन किया तो बदले में मुझे भी कुछ मिले। हमें रहम भाव रखना है, क्योंकि सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होता है। अतीत में न रहें। जो बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए। पिछली बातों से सिर्फ शिक्षा लेनी चाहिए और भविष्य के लिए सावधान रहना चाहिए। कारण न खोजें गलत ढंग से। जब आपका योग न लगे तो ये कारण ढूंढें कि योग क्यों नहीं लग रहा, लेकिन खुद को निराश न करें। धंधे के झंझटों में बुद्धि को ज्यादा न जाने दें और ध्यान को बाबा की तरफ बनाए रखें। संशय न करें। बाप जो भी बातें बताते हैं उन पर संशय नहीं करना चाहिए। बाबा सत्य हैं और सत्य बातें ही बताते हैं। यही शिक्षाएं हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग में सर्वोत्तम आत्मा बनने की राह दिखाती हैं। आइए हम सब मीठे बाबा के इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएं और तीव्र पुरुषार्थ से अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ओम शांति।